पहला समझते हैं फेड ने दरअसल किया क्या। दरें नहीं बढ़ाई, ये हेडलाइन बन गई, लेकिन हम तो कमेंट्री वेट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही। फैसला जो कल था वो कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, इमीडिएट बॉन्ड पे कोई फैसला नहीं, लेकिन कमेंट्री जो लोग सुनना चाहते थे उन्होंने कहा ये कि अब वो समय आ गया है जहाँ पे बॉन्ड की खरीदारी कम की जाए, और ये इसी साल होगी, और नवंबर की जो उनकी फेड की बैठक है उसके आसपास होगी। तो यानी नवंबर की डेट से लेकर के अगले साल मिड तक यानी जून तक ये जो $120 बिलियन पर मंथ की बाइंग होती है ये खत्म की जाएगी। ये इन स्पेसिफिक इन वर्ड्स में कहा है कि ये सब बाजार अब क्लैरिटी आ रही है, डिड्यूस कर रहा है उन्होंने एज सुन एज नवंबर और मिड 22। तो आप ये स्पेसिफिक वर्ड है उनके, तो आप जून नवंबर जोड़ लीजिए। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने ही कहा दरअसल जो वोटिंग हुई 18 सदस्यों में से 9 इस फेवर में थे कि ब्याज दरें भी बढ़ाई जानी चाहिए, 9 करें नहीं बढ़नी चाहिए। अब ये 50-50 हो गया है, और 22 में क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी एनीबॉडीज गेस, उसमें कोई आप सर्टेनिटी नहीं ले सकते, लेकिन बॉन्ड टेपरिंग होगी, वो शुरू होने वाली है। तो ये आप मान के चलिए, लेकिन बाजार ने पॉजिटिवली लिया। अब क्लैरिटी आ गई भाई, धीरे धीरे आप 15-18 बिलियन डॉलर ये सब हमको पता था, ये सब पता था, केवल डेट सुनना चाहते थे। तो ये डेट आ गई है, मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट करेगा इसमें। एक बड़ी देखिए, उन्होंने एवरग्रांड का भी नाम लिया, उन्होंने कहा एवरग्रांड सेंटिमेंटल नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट के लिए, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दूसरे देशों या किसी कंपनी पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि $300 बिलियन में से रफली $2-3 बिलियन का ब्लैक रॉक, यूबीएस, एचएसबीसी के डॉलर बॉन्ड है, उस पर शायद इंपैक्ट हो सकता है। उसी पे आज पेमेंट ड्यू है। हाँ उसमें ड्यू, वो कह रहा मैं दूंगा आज। बाकी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो उससे उतनी चिंता नहीं है। ठीक है, मार्केट इस बात से बहुत खुश है कि जो चाइना वाली समस्या है ना, इंटरनल उनकी समस्या सुलझ रही, क्योंकि एवरग्रांड कह रहा है कि हम आज जो हमारा ड्यू पेमेंट हम वो देंगे, साथ ही सेंट्रल बैंक वहां का $18 बिलियन सिस्टम में डाल रहा है, यानी इजी मनी अवेलेबल करा रहा है उनको कि आप लीजिए और दीजिए। चोक कर रहा था पहले, अब एग्जैक्टली नहीं, चोक उसने शैडो बैंकिंग में किया है, रिटेल की फाइनेंसिंग में किया, रियल एस्टेट की फाइनेंसिंग टाइट कर दी एकदम, लेकिन ये मरे ना, क्योंकि ये इनके मरने से 10 और कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो उसको रोकने के लिए इजी मनी दे रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि चाइना जो 20% कमोडिटी कंज्यूमर है पूरी दुनिया का, तो मेटल और आयरन ओर की प्राइसेस हाफ हो गई थी, ये सब अब स्टेबल होंगी, तो इसलिए मार्केट में एक मजबूती का रुझान बनता हुआ दिख रहा है।